जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। 5वां अध्याय। गुरु नानक देव जी की चौथी उदासीन यात्रा। 8 अप्रैल 2026। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। इस अध्याय में 28 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। तारांकन हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 1। सज्जन तथा कज्जन शाह तुलंबा कस्बा पशून्य पंजाब। श्री गुरु नानक देव जी अपने माता पिताजी से आज्ञा लेकर अपने प्रिय मित्र भाई मर्दाना जी के साथ पश्चिम क्षेत्र की यात्रा पर निकल पड़े। आपका लक्ष्य इस बार मुसलमानी धार्मिक स्थलों का भ्रमण करना था। इस कार्य के लिए आपने मुल्तान नगर की तरफ यात्रा आरंभ कर दी, क्योंकि वहां बहुत अधिक संख्या में पीर फकीर निवास करते थे। रास्ते में तुलंबा नामक कस्बा था। वहां से गुजरते समय आपको कज्जन शाह नामक एक युवक मिला जो कि बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी था। जब उसने गुरुदेव के चेहरे की आभा देखी तो वह विचारण करने लगा कि वह व्यक्ति अवश्य ही धनी पुरुष है, क्योंकि उसके साथ नौकर भी है। उसने गुरुदेव के समक्ष अपनी सराय का बखान किया और कहा, आप विश्राम के लिए रात्रि भर हमारे यहाँ ठहर सकते हैं। आपको प्रत्येक सुख सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी प्रकार वह अन्य यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से सुख सुविधा का आश्वासन दे रहा था। ये बात सुनकर भाई मर्दाना जी ने गुरुदेव की तरफ देखा। गुरुदेव ने भाई जी से कहा, आज इसी कज्जन शाह की सराय में ठहर जाते हैं। परंतु इस बात पर भाई मर्दाना जी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि गुरुदेव कभी भी किसी सराय इत्यादि का आश्रय नहीं ढूंढते थे। भाई जी ने गुरुदेव पर प्रश्न किया, आप तो रात्रि सदैव उद्यान में ही व्यतीत कर देते हैं, आज इस सराय का आश्रय किस लिए? गुरुदेव ने तब उत्तर दिया, सराय में आज हमारी आवश्यकता है, क्योंकि जिस कार्य के लिए हम घर से चले हैं वह वहीं पूरा होगा। भाई मर्दाना जी इस रहस्य को जानने के लिए युवक कज्जन शाह के पीछे पीछे उसकी सराय में पहुंचे। सराय के मुख्य द्वार पर कज्जन का चाचा सज्जन शाह यात्रियों का स्वागत करने के लिए तत्पर खड़ा मिला। गुरुदेव तथा भाई मर्दाना जी का उसने भव्य स्वागत किया और उनके विश्राम के लिए एक कमरा सजा दिया तथा आग्रह करने लगा, आप स्नान आदि से निवृत्त होकर भोजन करें। परंतु गुरुदेव ने उत्तर दिया, अभी उन्हें भूख नहीं, और मर्दाना जी को कीर्तन आरंभ करने का आदेश दिया। कीर्तन प्रारंभ होने पर गुरुदेव ने शब्द उच्चारण किया, उजलू कहा चिलकना घोटिम कालड़ी मसू, धोतिया जूठी न उतरे जैसो धोवातिसु, सजन से नाली में चलदी नाली चलनी, जिते लेखा मंगिए तिथई खड़े दिसनी। राग सूही। पृष्ठ 729। सज्जन शाह यात्रियों की बहुत आवभगत किया करता था और उनको सेवाभाव के धोखे में रखकर मार डालता था या उनको लूट लेता था। गुरुदेव ने उसके इस छल कपट को जान लिया था, अतः उन्होंने इस जालसाज का ढोंग जनता के सामने लाना था या उसको मानव कल्याण के कार्य के लिए प्रेरित करना था। सज्जन तथा कज्जन ने अनुमान लगाया कि गुरु जी की पोटली में पर्याप्त धन है। जब रात गहरी हुई और सब लोग सो गए, गुरुदेव तब अपने मधुर कीर्तन में ही व्यस्त रहे। सज्जन उनके सोने की प्रतीक्षा करने लगा और उनके बगल वाले कमरे में धैर्य से कीर्तन श्रवण करने लगा। मधुर संगीत तथा शब्द के जादू ने उसे वहीं पर पत्थर से मोम कर दिया। वे वाणी के भावार्थ की ओर ध्यान देने लगा। गुरुदेव कह रहे थे कि उज्ज्वल तथा चमकीले वस्त्र धारण करने मात्र से क्या होगा। यदि हृदय अमावस की रात के अंधेरे की तरह काला है तो कांसे के बर्तन की तरह चमकने से क्या होगा, जिसे स्पर्श करते ही हाथ मलिन हो जाते हैं। वह उस मकान के समान है जो बाहर से अत्यंत सज्जित हो परंतु भीतर खाली और डरावना हो। उसके भीतर अंधकार ही अंधकार है, जो बगुले की भांति बाहर से श्वेत, विनम्र व साधु रूप धारण किए है, परंतु निर्दोष जीवों को तड़पा तड़पा कर मारकर खा जाता है। यह सुनते ही उसके परिपक्व पाप उसने सामने प्रकट हो गए।
वह घबरा कर गुरुदेव के चरणों में आ गिरा और क्षमा याचना करने लगा। गुरुदेव ने उसे गले लगाया और कहा, तुम्हें अपने कुकर्मों के लिए प्रायश्चित करना होगा। आज से तुम दीन दुखियों की सेवा में लीन हो जाओ तथा वास्तव में सज्जन बनकर जनसाधारण की सेवा करो। गुरुदेव ने उससे भविष्य में सत्य मार्ग पर चलने का वचन लिया। सज्जन जो वास्तव में ठग था, सचमुच में सज्जन पुरुष बन गया और गुरुदेव की शिक्षा के अनुसार जीवन बिताने लगा। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ। कथा संख्या 2। फकीर बहाउद्दीन मखदूम, मुल्तान नगर, पशून्य, पंजाब। Compiled by S. K. Dewan.